नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या शक्तियां मिली हुई हैं वीटो पावर के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड है वीटो शक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति, तो एक से दो फैक्ट्स हम इनके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहला, आर्टिकल 52 यूँ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। सबसे फर्स्ट सिटीजनशिप राष्ट्रपति को मिली होती है। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। दूसरा वर्ड वीटो शक्तियां। अब इसके बारे में समझते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि वीटो शक्तियां क्यों मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को कोई भी बिल पास कराना है और उसे अधिनियम बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट बिल लाती क्यों है? गवर्नमेंट बिल लाती है इसलिए जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, मतलब लोगों की भलाई हो। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा बिल है जो जल्दीबाजी में लाया गया है या असंवैधानिक है, तो उसे राष्ट्रपति वीटो पावर के तहत उस पर रोक लगा सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या उस पर अपनी पास रख सकता है। तो ये वीटो शक्तियों के अंतर्गत होता है। अब इस वीटो शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति मिली हुई हैं। पहली आत्यांतिक वीटो शक्ति, एब्सोल्यूट वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति, सस्पेंशन वीटो पावर, और थर्ड है जेवी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो पावर। ठीक है, अब इनके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे आगे। आत्यांतिक वीटो शक्ति, एब्सोल्यूट वीटो पावर। अगर कोई विधेयक है वो जब कोई विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता, कोई अगर ऐसा विधेयक है उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता, वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति के पास गया जिस पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, तो विधेयक का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस पर मतलब पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है, बहुत ही जल्दबाजी में दिया गया है, या ये असंवैधानिक है, तो वो उस पर परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, इसे आत्यांतिक या पूर्ण वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, निलंबनकारी वीटो शक्ति, सस्पेंशन वीटो पावर। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो शक्ति कहलाता है। अब कोई, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक बिल लेकर आए और उसे लोकसभा से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया और राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके पास भेज दिया, लेकिन राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, या इस पर पुनर्विचार मतलब नहीं किया गया है, मतलब पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है, जल्दीबाजी में किया गया है, या ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करेगा, या इससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, या ये सब है। इन सब के लिए अगर कोई ऐसा बिल आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है लोकसभा में कि आप पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें कोई संशोधन हो सकता है तो उसे कीजिए और वापस भेजिए। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति यूज करते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति, सस्पेंशन वीटो पावर। ठीक है, नेक्स्ट, जेवी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो पावर। ये क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते, ना तो वो अपने पास संरक्षित रखते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में ये और है कि ये जो एब्सोल्यूट पावर है ना, इसमें अगर वो अपने पास रख लेते हैं तो लोकसभा अगर उस बिल को दोबारा पास कराती है, इस पर उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो लोकसभा से वो बिल फिर से पास हो। अगर लोकसभा चाहे, सरकार चाहे तो उसे लोकसभा से पास कराए, राज्यसभा से पास कराए और राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे कि उन्हें अपनी परमिशन देनी पड़ेगी अगर वो आत्यांतिक वीटो पावर का यूज करते हैं तो। और अगर वो इस पर जेवी वीटो पावर का यूज कर लेते हैं कि अगर कोई विधेयक आया और वो वहाँ से लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ पूर्ण बहुमत के साथ और राष्ट्रपति के पास आ गया, तो वो जेवी वीटो पावर का अगर यूज करते हैं तो उसे अपने, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं और ये बोल देते हैं कि ना तो मैं अनुमति दे रहा इस पर और ना मैं पुनर्विचार के लिए वापस भेज रहा, ना तो मैं हाँ करूँगा ना करूँगा, परमिशन भी नहीं दूंगा और मना भी नहीं करूँगा।
वो जेवी वीटो पावर होती है जो यूज की जाती है इस कंडीशन के लिए। अच्छा, और इसमें एक और बात है कि कोई समय निर्धारण नहीं है कि 5 महीने में अपनी हाँ या ना करेंगे, ना मना करेंगे ना करेंगे, बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देंगे। एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि उसे उठाया और किसी कोने में रख दिया, बस ना हाँ करने ना करेंगे। तो वो जेवी वीटो शक्ति के तहत इसको कर सकते हैं, बोलेंगे कि मैं जेवी वीटो पावर यूज कर रहा हूँ इस पर, जो है पॉकेट वीटो पावर, और इसको अपने पास रख रहा हूँ। अब ये जेवी वीटो पावर कभी यूज की गई है या नहीं, ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये हुआ था, आप समझेंगे, 1986 के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जैल सिंह। कौन थे? जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तब लोकसभा से एक बिल पास हुआ, राज्यसभा से हुआ, भारतीय डाक अधिनियम पास किया गया। तो जैल सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया कि उस पर वीटो पावर यूज कर ली। वीटो पावर यूज की, कौन सी? जेवी, पॉकेट वीटो पावर। ये वीटो पावर यूज की और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया, ठंडे बस्ते में बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल रख दिया। कोई विचार पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा, ना ही उसे मना किया। अगर वो मना कर देते तो वो लोकसभा से फिर पास होकर आ जाती, राज्यसभा से पास होकर आती, और दूसरी बार में वो परमिशन उन्हें देनी पड़ती, या पुनर्विचार के लिए भेजते तो वो आती, पास हो गए, तो उन्हें परमिशन देनी पड़ती। लेकिन उन्होंने क्या किया? जेबी वीटो शक्ति पावर, पॉकेट वीटो पावर का यूज कर लिया। अब वो एकदम चली गई। अब क्या हुआ? फिर 1989 में राष्ट्रपति चेंज हुए। 86 में तो जैल सिंह थे, उन्होंने वीटो पावर यूज कर ली। कौन सी? पॉकेट वीटो पावर। अब इसके बाद आते हैं 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब देखा कि उनकी पॉकेट में कुछ रखा हुआ है। उन्होंने देखा कि उनकी पॉकेट में रखा हुआ, निकाला तो देखा कि भारतीय डाक विधेयक, ये उनकी पॉकेट में रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने ये सेकंड वाली पावर यूज की, ये वाली पुनर्विचार के लिए उसे फिर भेज दिया गवर्नमेंट के पास कि अरे आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और मेरे पास भेजिए, अगर कोई संशोधन हो सकता है इसमें, मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो तब वहाँ की सरकार ने क्या किया कि उसे रद्द करने का फैसला किया कि उन्होंने उस संशोधन उसको रद्द, जो अधिनियम बिल था उसे रद्द कर दिया और ख़त्म कर दिया। ये आप समझे या नहीं? अच्छा, एक और इसमें जेवी वीटो पावर, इसकी बहुत बड़ी टेंशन थी, इसलिए एक और बिल लाया गया। और उन्होंने क्या किया कि इस जेवी वीटो पावर के कुछ कर एक संशोधन होता है जिसे हम संशोधन कहते हैं, संविधान संशोधन। अगर कोई बिल ऐसा लाया गया है कि संविधान के अंदर संशोधन किया गया है, जैसे एग्जाम्पल से मैं बता दूं 370, संविधान के अंदर संशोधन करके उसे ख़त्म किया गया, ठीक है, तो उस पर कोई विधेयक अगर लाया गया है तो उस पर वो कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है कि अगर संविधान के अंदर संशोधन होता है 168 के तहत, संविधान के अंदर संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, कौन सा आर्टिकल पावर देता है? 168। अगर 168 ने अगर ये जो पावर दी हुई है, अगर संविधान के अंदर संशोधन करती है सरकार, तत्कालीन सरकार है जो प्रेजेंट के अंदर सरकार है, वो उसके अंदर संशोधन करती है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है। अच्छा, ये कब से हुआ? ये पहले नहीं था, अब हुआ है। 24 संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। उसमें ये संशोधन कर दिया गया कि अगर संविधान संशोधन संबंधी कोई बिल है और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है कि उनको वो बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। ठीक है, थैंक यू। और अपना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपनी रिएक्शन ज़रूर देना।